मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है कि जब भी मैं कोई ऐसी फ़िल्म देखने जाता हूँ, जिससे मुझे एक्सपेक्टेशन बहुत कम होती है, इवन दो मुझे उस फ़िल्म का ट्रेलर भी पसंद क्यों ना आया हो, फिर भी मैं अपनी एक्सपेक्टेशन को आज के टाइम पे हम कह सकते हैं कम से कम लो रख के जाता हूँ, ताकि फ़िल्म का जो आउटपुट हो वो मुझे पसंद आए। क्योंकि रिसेंटली हम कह सकते हैं कि ऐसी कई सारी फ़िल्में आई है, जिसने बहुत सारी चीज़ों को प्रॉमिस किया है, बट उन सारी चीज़ों को फुलफ़िल वो फ़िल्में नहीं कर पाई है, जिसके चलते एट द एंड होता क्या है, डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिलती है। तो सबसे अच्छी बात ये रहती है कि हम अपने एक्सपेक्टेशन को लो ही रख के जाएँ। लेकिन जब इसी लो एक्सपेक्टेशन या फिर हम कह सकते हैं ज़्यादा एक्साइटमेंट ना होने के बावजूद भी कुछ सारी फिल्में इस तरीके से निकल के हमारे सामने आ जाती है कि वो हमारी पूरी थिंकिंग उस पर्टिकुलर जॉनर के अराउंड चेंज करके रख देती है, जिस तरीके से हम पहले उस जॉनर को देखा करते थे। जहां पर मेरे दिमाग में अभी के टाइम पे दो ऐसी बड़ी फिल्में आती है। सबसे पहले एक फिल्म का नाम है स्त्री। स्त्री एक ऐसी फिल्म थी कि उस फिल्म से पहले मैं हॉरर कॉमेडी फिल्म को बहुत ही आउटडेटेड जॉनर की तरह देखता था। मतलब हाँ, हमने भूल भुलैया जैसी क्लासिक मास्टरपीस हम कह सकते हैं कि हमने बॉलीवुड में विटनेस की है, जो कि ऑफिशियली एक रीमेक थी, लेकिन फिर भी हमने उस फिल्म को इस तरीके से विटनेस किया था कि हॉरर कॉमेडी जॉनर को उस फिल्म ने रीडिफाइन कर दिया था बॉलीवुड के अंदर। लेकिन उसके फिर कई सालों बाद तक ऐसी कोई भी फिल्म सामने नहीं आ पाई जो कि उस तरीके की एक्सपेक्टेशन को लिव अप कर पाए। इसलिए धीरे धीरे करके वो जॉनर कहीं ना कहीं मरने लगा। लेकिन फिर आउट ऑफ नोवेयर साल 2018 में आई स्त्री ने उस गेम को टोटली चेंज करके रख दिया। जहां पर मैं उस फिल्म के लिए काफी वक्त से एक्साइटेड तो था, लेकिन मैंने अपने माइंडसेट को इस तरीके से बना के रखा था कि इस फिल्म को मैं एक लाइट हार्टेड, मतलब एक बहुत ही मिनिमम और बेयर एक्सपेक्टेशन के साथ मैं इस फिल्म को देखने के लिए जाऊंगा। मुझे कोई भी बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं लगानी है इस फिल्म से कि इस फिल्म में हमें क्या क्या सारी चीज़ें देखने को मिलने वाली है। फिल्म में मुझे हॉरर देखने को मिल जाए, फिल्म में मुझे कॉमेडी देखने को मिल जाए, एंड फिल्म को मैं थिएटर से निकलने के बाद भले भूल भी जाऊँ, लेकिन मैं थिएटर में जब इस फिल्म को देखने जा रहा हूँ तो वहाँ पर मेरा एक्सपीरियंस अच्छा होना चाहिए। बस मेरे दिमाग में ये सारी बातें थी। लेकिन जब मैं इस फिल्म को फर्स्ट शो देखने के लिए गया था और जब मैंने इस फिल्म को कंप्लीट किया देख के, तो मैं कह सकता हूँ कि आज के टाइम तक भी बॉलीवुड में वन ऑफ द फाइनेस्ट हॉरर कॉमेडी फिल्म्स का अगर नाम आएगा तो उसमें स्त्री का नाम जरूर से रहेगा। क्योंकि इस फिल्म में जिस तरीके की सेटिंग थी, जिस तरीके से बहुत ही छोटे एरिया को लेकर एक बहुत ही बेहतरीन कहानी को प्रेजेंट किया गया था, जहां पर आपको जंप स्केयर जेन्युइन देखने को मिलते हैं, कॉमेडी सीन्स जेन्युइन देखने को मिलते हैं, जिस तरीके से एक शहर में लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं वो भी आपको बहुत ही जेन्युइन देखने को मिलता है, जिसके चलते ये फिल्म एक बेहतरीन हॉरर कॉमेडी फिल्म बन पाई थी। एंड सालों बाद, जी हाँ, भूल भुलैया के सालों बाद कोई एक ऐसी फिल्म आई थी जिसने अगेन से इस जॉनर में एक जान डाली थी, जिसके बाद हमें इस पर्टिकुलर जॉनर में कई सारी और भी हॉरर कॉमेडी फिल्म देखने को मिली, खास करके मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की तरफ से ही। लेकिन ऐसी कई सारी और भी फिल्में हमें देखने को मिली। लेकिन हम जानते हैं कि स्त्री सिर्फ एक सिंगल फिल्म नहीं होने वाली थी, इसकी अगली पार्ट भी आने वाली थी, जिसकी अनाउंसमेंट हो चुकी थी। तो बस अब इस बात के लिए हमें वेट करना था कि जो स्त्री 2 आएगी उस तरीके से ऑडियंस को अपनी कहानी, अपनी सेटिंग, अपने जंप स्केयर्स, अपने कॉमेडी सीन्स के साथ कनेक्ट कर पाएगी, जिस तरीके से स्त्री 1 ने किया था। और ऐसे ही कई सारे एक्सपेक्टेशन के चलते मैं भी इस फिल्म को देखने के लिए गया, जहां पर मैं कह सकता हूँ कि स्त्री 2 को देखने से पहले मेरी एक्सपेक्टेशन स्काई लेवल हाई थी। मतलब मुझे इस फिल्म को देखना ही देखना था और मैं चाहता था कि ये मूवी मेरी जितनी एक्सपेक्टेशन है उन सारी चीजों को सरपास कर जाए। और जब मैंने इस फिल्म को फॉर द फर्स्ट टाइम थिएटर में देखा, मतलब मैं इस फिल्म को प्री रिलीज में देखने के लिए गया था। मतलब ये फिल्म 15 अगस्त को रिलीज होने वाली थी, लेकिन मैं इसे एक दिन पहले मतलब 14 अगस्त की शाम को देखने के लिए गया था। एंड टू नॉट माई सरप्राइज, ऑडियंस पूरी की पूरी आई थी, मतलब थिएटर पूरी की पूरी हाउसफुल थी। और हाँ, जब इतना बड़ा क्राउड हो, जब इतने सारे लोग उस फिल्म के लिए इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो, तो डेफिनेटली फिल्म थोड़ी बहुत भी अच्छी निकल जाए ना, तो फिल्म का जो रिएक्शन होता है ऑडियंस के साथ वो अल्टीमेट लेवल का होता है। एंड आप उस वक्त जब आप उस फिल्म को विटनेस कर रहे हो, तो आप उस वक्त फिल्म की क्वालिटी को जज नहीं कर पाओगे फिल्म एक्चुअली में उतनी अच्छी है या फिर नहीं, जिस तरीके से ऑडियंस रिएक्ट कर रही है। जहाँ पर मेरे दिमाग में एक और मूवी का नाम आता है। मैं जब ड्रीम गर्ल को देखने के लिए गया था, तो ड्रीम गर्ल ने भी अच्छे खासे वेव्स जनरेट कर लिए थे। एंड जब मैं बता रहा हूँ कि जब मैं इस फिल्म को देखने के लिए थिएटर में गया था, तो थिएटर हाउसफुल था, कंप्लीटली पैक्ड था, एंड ऑडियंस लिटरली इंसेन रिएक्शन दे रही थी। और उनका रिएक्शन इतना इंसेन था कि फिल्म में जब इंटरवल हुआ, ठीक ना, और इंटरवल के बाद एक ऐड आया जिसमें हमें आयुष्मान खुराना ही देखने को मिले, तो ऑडियंस उस वक्त भी चिल्ला रही थी। तो आप सोच लो, जब इतनी भारी ऑडियंस आपके साथ हो तो फिल्म देखने का मजा ऑलरेडी डबल हो जाता है। और ऐसा नहीं है कि स्त्री 2 बहुत बुरी फिल्म थी, वैसा नहीं है, लेकिन अगर हम स्त्री 1 को सामने रखें तो उस फिल्म के अराउंड ये फिल्म थोड़ी नीचे जाके खड़ी होती है। और इसलिए जब ये फिल्म मतलब स्त्री 2 OTT पे रिलीज हुई थी, एंड जब मैंने इसे OTT में देखा था, मतलब घर में आराम से बैठ के, जब मेरे आसपास कोई नहीं था, तब मुझे उस तरीके का मजा नहीं आ रहा था जिस तरीके का मजा मुझे थिएटर में देखने को मिला था। और मैं फिल्म पे अच्छी तरीके से फोकस कर पा रहा था। एंड मैं जेन्युइन बता सकता हूँ कि फिल्म में ऐसे कई सारे सीन्स थे जो कि फोर्सफुल लग रहे थे। मतलब फिल्म में ऐसे कई सारे डबल मीनिंग डायलॉग्स थे
जिसे जबरदस्ती घुसेड़ा गया है वो साफ साफ पता चल रहा था। जो ऑथेंटिसिटी या फिर नेचुरल वाइब, ऐसी कुछ भी वाइब को लाइव पैदा नहीं कर पा रहा था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर आप स्त्री 1 की तरफ जाओ तो स्त्री 1 में ऐसे कई सारे सीन्स है जहां पर अगेन आपको डबल मीनिंग डायलॉग सुनने को मिलते हैं, लेकिन वो सारे डायलॉग्स इतने जेन्युइन वे में डिलीवर किए गए हैं एंड पूरी मतलब जिस तरीके से उस फिल्म के अराउंड या फिर मतलब उस सीन के अराउंड जो माहौल चल रहा होता है उसे कॉन्टेक्स्ट में लेके उन सारे डायलॉग्स को डिलीवर किया जाता है, जो कि फोर्सफुल नहीं लगता है। लेकिन हम जानते हैं कि स्त्री 1 को लिखा था राज एंड डीके ने, जो इस तरीके की ह्यूमर वाली राइटिंग के लिए जाने जाते हैं। लेकिन स्त्री 2 को लिखा था नीरेन भट्ट ने, जिन्होंने स्त्री 2 के अलावा भेड़िया, मुंजिया एंड इवन अभी जो पिछले साल रिसेंटली रिलीज हुई थी मैडॉक सुपरनैचुरल यूनिवर्स की एक और फिल्म थामा, जो कि एक बहुत ही अंडरवेलमिंग फिल्म थी, उसे भी उन्होंने ही लिखा था। और इसलिए राइटिंग पर्सपेक्टिव से हम कह सकते हैं कि फिल्म का आउटपुट उतना अच्छा नहीं था, जो कि एट द एंड स्क्रीन पे भी देखने के लिए मिल रहा था हमें। बट ये तो गई एक फिल्म की बात। अब मैं दूसरी फिल्म का नाम लेना चाहूंगा, जिसका नाम है धुरंधर। एक ऐसी फिल्म जिसके बारे में मैं बात करते हुए थकता नहीं हूँ। वो फिल्म इतनी अच्छी है जिसे मैंने थिएटर में देखा था, सिमिलर तरीके का रिएक्शन मुझे देखने को मिला था। मतलब पर्सनली मुझे वो फिल्म बहुत एक्सीलेंट लगी थी एंड जब मैंने उसे OTT पे जाकर देखा तब मैं कई सारी नई चीज़ों को भी डिस्कवर कर पा रहा था। यहाँ पर मैंने इस फिल्म को थिएटर में टोटल 4 बार देखा था एंड OTT पे आने के बाद मैंने इसे 2 से 3 बार देखा है। बट ये फिल्म इतनी अच्छी तरीके से लिखी गई, बनाई गई है कि इस फिल्म के बारे में मल्टीपल चीज़ें आप हर बार डिस्कवर करोगे जब भी इस फिल्म को आप एक बार और देखने के लिए बैठोगे। एंड ऑब्वियस सी बात है कि धुरंधर एक सिंगल फिल्म होने वाली थी जिसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। मतलब हम कह सकते हैं कि धुरंधर की पूरी कहानी स्टार्ट टू फिनिश लिखी जा चुकी थी, शूट की जा चुकी थी। हाँ, भले हमें कई सारे रीशूट्स वाले रिपोर्ट्स के बारे में सुनने को मिला था, जो कि एक्चुअली में कंडक्ट भी हुए थे, लेकिन धुरंधर ने स्पाई जोनर को इस तरीके से एक लेवल ऊपर जाके स्टैब्लिश कर दिया था कि उससे पीछे जितनी भी सारी स्पाई यूनिवर्स वाली फिल्में आई थी या फिर जो भी स्पाई वाली फिल्में आई थी, उन्हें ये फिल्म इजीली चैलेंज कर रही थी या फिर उस गेम को ही टोटली बदल के रख दिया था कि एक स्पाई थ्रिलर फिल्म को आप एक कैसे गैंगस्टर ड्रामा फिल्म में भी कन्वर्ट कर सकते हो बिना ऑडियंस को बोर किए। और इसलिए 3 घंटे से भी ज्यादा ड्यूरेशन वाली इस फिल्म ने हमें टोटली एंड कम्प्लीटली सरप्राइज किया था। तो अब ऐसी बात है कि जब धुरंधर पार्ट 1 इतनी बड़ी हिट हो गई, इतने सारे लोगों को पसंद आई, तो धुरंधर पार्ट 2 से लोगों की एक्सपेक्टेशन ऑलरेडी हाई रहेगी ही रहेगी। एंड हाँ, मैं इस फिल्म को प्री रिलीज इवेंट पे ही देखने के लिए गया था, जहां पर ऑडियंस का रिएक्शन टोटली इंसेन था। आप ये कुछ सारे क्लिप्स देख सकते हो, जहां पर मैं थोड़ा साउंड ऐड कर दूंगा ताकि आप समझ पाओ कि किस तरीके से ऑडियंस लिटरली पागल हो रही थी फिल्म के बस स्टार्टिंग के सीन को देख के, जहां पर कुछ भी नहीं हो रहा, लिटरली कुछ भी नहीं। हम जस कीरत सिंह रांगी की जो बैक स्टोरी है उसका एक छोटा सा ग्लिम्स देख रहे हैं और ऑडियंस उस पर भी इंसेन रिएक्शन दे रही थी। तो ऑब्वियस सी बात है कि फिल्म को देखने का जो एक्सपीरियंस है वो अल्टीमेट लेवल का होने वाला है। एंड फिल्म में जेन्युइन ऐसे कई सारे सीन्स थे जो आउट ऑफ नोवेयर आ रहे थे। मतलब ऐसा नहीं था कि उनका कहानी में कोई रोल नहीं था, लेकिन वो सारी सीन्स इतने ज्यादा अनएक्सपेक्टेड थे कि आप उन सारी चीजों को देखने के बाद जो फिल्म के लूप होल्स है या फिर जो ड्रॉबैक्स है उसे भी इग्नोर कर दोगे। खास करके फिल्म के एंड में जो ये 2 सीन आया, जहां पर हम सबसे पहले रास्पुतीन सॉन्ग को इस फिल्म में विटनेस करते हैं, वो आउट ऑफ नोवेयर आया था, जो कि एक टोटली सरप्राइज था। तो वहां पर सबसे पहले ऑडियंस की जो भी थोड़ी मोड़ी डिसएग्रीमेंट थी फिल्म से, मतलब पार्ट 2 से, वो दूर हो गई। और फिर दूसरा, जब जमील जमाली का कैरेक्टर रिवील हुआ कि वो एक्चुअली में यहाँ पर सबसे बड़ा हैंडलर है स्पाइस का, इंडियन स्पाइस का, तो उसने भी ऑडियंस के माइंड में इस तरीके से जितने भी सारे ड्रॉबैक्स थे उसे बाहर निकाल के फेंक दिया कि ऑडियंस सिर्फ और सिर्फ उस सीन पर अटक के रह गई। और हाँ, फिल्म की एंडिंग को एक बिटर स्वीट एंड देना वो एक बहुत बड़ी बात है। मतलब हम जानते हैं कि आज के टाइम पे जो ऑडियंस है वो ज़्यादातर फील गुड वाइब को एक्सेप्ट कर पाती है, उन्हें चाहिए कि फिल्म की एंडिंग में सब कुछ ठीक हो जाए। लेकिन धुरंधर ने एक ऑपोजिट रूट चुना, जहां पर इस पॉसिबिलिटी को भी छोड़ दिया गया कि धुरंधर पार्ट 3 भी आ सकती है। बट अगर इन सारी बातों को सम अप करें एंड इवन इस फिल्म को भी अगर हम देखें ओवरऑल, तो धुरंधर पार्ट 2 धुरंधर पार्ट 1 से बेटर तो नहीं है। भले आप फिल्म के स्केल को ग्रेटर मान सकते हो, फिल्म में जो वॉयलेंस दिखाया गया उसे ग्रेटर मान सकते हो, लेकिन व्हेन इट कम्स टू स्टोरी टेलिंग, धुरंधर पार्ट 1 स्टिल स्टैंड्स एट द टॉप। अब देखो, इसी का कारण ये भी है कि धुरंधर पार्ट 1 में ही जितने भी सारे कैरेक्टर डेवलपमेंट करने थे, जितने भी सारे कैरेक्टर को स्टैब्लिश करना था कि कौन कौन से कैरेक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं इस यूनिवर्स में, वो हमें अच्छी तरीके से बता दिया गया था। तो पार्ट 2 में हमें सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट देखने को मिलने वाला था, जिसके चलते फिल्म पूरी तरीके से ग्रैंडोर वाली फीलिंग को जगा पाती है।
लेकिन जो ग्राउंडेड स्टोरी टेलिंग थी जिसे हमने पार्ट 1 में विटनेस किया था, उस चीज को हम पार्ट 2 में विटनेस नहीं कर पाए थे। और इस कारण के चलते पार्ट 2 उस तरीके से होल्ड नहीं रख पाती है आज के टाइम पे, जब हम धुरंधर पार्ट 1 एंड पार्ट 2 का कंपैरिजन करते हैं साइड बाय साइड। मतलब डेफिनेटली आप धुरंधर पार्ट 2 को भी घर पे बैठ के OTT पे में लाइक देखते हुए एंजॉय कर सकते हो, उसमें नो डाउट। लेकिन जिस तरीके की कंपेलिंग स्टोरी टेलिंग धुरंधर 1 आपको लाइक विटनेस करवाती है, उसे धुरंधर 2 नहीं करवा पाती है। बट अगेन दैट डजंट मीन कि धुरंधर 2 वाज अ ट्रैश फिल्म। मैंने टाइम एंड अगेन इस बात को कन्फेस किया है एंड मैंने बार बार इस बात को बोला है, धुरंधर 2 वाज एन एब्सोल्यूट बैंगर। बस वो धुरंधर 1 की तरह स्टोरी टेलिंग को उस तरीके से फॉलो नहीं कर पाती है, जिसका ऑब्वियस कारण है जो मैंने पहले ही बता दिया है कि धुरंधर 1 वाज ऑल अबाउट कैरेक्टर एस्टैब्लिशमेंट, कैरेक्टर डेवलपमेंट एंड जो गोल हमें आगे फुलफिल करते हुए देखने को मिलेगा रणवीर सिंह के कैरेक्टर, उन सारी चीजों पर धुरंधर पार्ट 1 थी। एंड धुरंधर 2 वाज जस्ट द आउटकम कि अब क्या होने वाला है आगे। इसलिए हमें कैरेक्टर्स के बीच का इमोशन कम देखने को मिलता है एंड किस तरीके से जसकीरत सिंह रांगी मतलब हमजा अली मजारी अब फुल फ्लेजेड लियारी को कंट्रोल में ले चुका है एंड वो आगे किस तरीके से इस सीढ़ी पर चढ़ता है और कराची पर राज करता है एंड पाकिस्तान के अंदर घुस के पूरी तरीके से ही इन्फिल्ट्रेट्स द वेरी कोर ऑफ टेररिज्म। और एक बात ये भी रहती है कि जब किसी फिल्म का पार्ट 1 बहुत बड़ा हिट हो जाता है तो पार्ट 2 को कमर्शलाइज किया जाता है मेकर्स के द्वारा। और ये चीज अब धुरंधर पार्ट 2 में भी देख सकोगे, जहां पर जितने भी सारे एक्शन सीक्वेंसेस थे उन्हें पार्ट 1 से ग्रैंडर लेवल का दिखाया गया था, जिसका ऑब्वियस कारण था टू प्लीज एज मेनी एज ऑडियंस एज पॉसिबल। बट इतना कुछ कहने के बाद मैं आगे ये भी कहना चाहूंगा कि मैं वेट करूंगा कि कोई एक ऐसी फिल्म फिर से आए जो अपने पार्ट 1 को तो बहुत अच्छी तरीके से हमारे सामने पेश करे, लेकिन पार्ट 2 उस चीज को भी सरपास कर पाए, जहां पर वो जो रिएक्शन हो हमारा वो केवल थिएटर तक लाइक लिमिट ना रह जाए, वो थिएटर से बाहर निकलने के बाद भी एंड जब वो फिल्म OTT पे भी आए तो हमारा रिएक्शन काफी ज्यादा सिमिलर हो। बट जब तक ऐसा नहीं हो जाता तब तक हम बस वेट कर सकते हैं एंड होप कर सकते हैं। सो लेट्स जस्ट वेट एंड होप फॉर द बेस्ट। एंड वेल अगर देखा जाए तो यही था मेरा ओवरऑल ओपिनियन इस पार्टिकुलर टॉपिक को लेके। अगर इस बारे में आपका भी कुछ सोचना है या फिर लाइक आप भी कुछ कहना चाहते हो तो डेफिनेटली से अपने व्यूज को आप कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर से बता सकते हो। मैं फॉर श्योर जानना चाहूंगा कि इस बारे में आपके थॉट्स किस तरीके के हैं। सो डू ड्रॉप योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन। और हाँ, बाकी फिर चलिए मिलते हैं बहुत जल्द एक और नए वीडियो के साथ, तब तक लिए बाय।